पिछले 3 वर्ल्ड T20s के 2 मरतबा सेमीफाइनलिस्ट और 1 मरतबा फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड की टीम ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड कर दिया है अनाउंस और तगड़ी टीम बनाई है भाई साहब उन्होंने। सही जिसे कहते हैं कुल्हाड़ा टीम सुने जरा। और केन विलियमसन इज बैक। केन विलियमसन कैप्टन, डेवॉन कॉनवॉय, ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, लॉकी फर्गुसन, रचिन रविंद्रा, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, मिचेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल, डैरल मिचेल, इश सोडी, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, टिम साउथी। ये है सर न्यूजीलैंड की टीम। अच्छा, डेवॉन कॉनवॉय के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। अंगूठा जख्मी, चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट है। आईपीएल से तो रूल्ड आउट हो गए थे, ट्रेनिंग सेशंस में कुछ में हिस्सा लिया, लेकिन उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा गया। उनके बारे में न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि उनकी इंजरी जो है वो वर्ल्ड T20 से पहले फुली फिट हो जाएंगे और वो इनके जिसे कहते हैं वो जिसे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैटर होता है ना, वो भैया उन्होंने कहा है कि हमारा डेवॉन कॉनवॉय ही होंगे। अच्छा, बेन सीयर्स उनको ये 16th ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पर लेकर चल रहे हैं। अच्छा, कॉनवॉय के बारे में एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि वो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन भी करेंगे। अभी तक का जो है ना हिसाब किताब वो यही है कि वो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन भी करेंगे वर्ल्ड T20 में। सऊदी का टिम साउदी का ये 7वां वर्ल्ड T20 है, 7वां। अच्छा, अपना रचिन और मैट हेनरी ये दोनों अपना पहला वर्ल्ड T20 खेलेंगे। इन दोनों का पहला है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह की उनकी फॉर्म शॉर्म है, सारा कुछ है तो ठीक है। ये अपनी गेम जो है ना वो चुक लेंगे। वो सऊदी और ट्रेंट बोल्ट को तो फिर वो एक्सपीरियंस की खातिर लेकर आए हैं ना। अच्छा, एक्सपीरियंस से आपको ये भी याद बता दूं कि न्यूजीलैंड के ये जो क्रिकेट के सिलेक्टर्स हैं टीम के, उन्होंने चर्चा कॉलिन मनरो और ये गप्टिल इन दोनों के नामों के ऊपर भी की थी कि यार दोनों बड़े एक्सपीरियंस किस्म के प्लेयर्स हैं, वाई नॉट के इनको बुला लिया जाए, क्योंकि ये दोनों अब न्यूजीलैंड के लिए तो इतनी क्रिकेट नहीं खेलते, फ्रेंचाइज क्रिकेट ये दबा कर खेल रहे हैं, मतलब टॉप के 2 नाम है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो फिर उन्होंने सोचा नहीं यार कि जो हमारा ऑलरेडी एक चल रहा है ना टीम के साथ हिसाब किताब, उसी को कंटिन्यू करते हैं, मनरो और गप्टिल को रहने देते हैं। उन दोनों के नाम जो हैं वो सर आए थे, मतलब उनके ऊपर चर्चा हुई थी, उनके ऊपर डिबेट हुई थी, लेकिन इवेंचुअली फिर सोचा गया कि नहीं, उनको रहने देते हैं। अच्छा, इसके बाद विलियमसन की बात करते हैं, कप्तान की। कप्तान ने पिछली 2 T20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेली न्यूजीलैंड के लिए। फरवरी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज मिस की, उनके तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई थी केन विलियमसन की। फिर अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज हुई है 5 मैचेस की, विलियमसन ने वो भी मिस की। वो आईपीएल में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, इस वजह से ये 2 मेजर सीरीज उनकी मिस हुई हैं। लेकिन केन विलियमसन एक्सपीरियंस्ड किस्म का आपको पता है प्लेयर है, बैटर है, तो उसको अगर उसने 1-2 सीरीज मिस कर भी दिए तो उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेशली उसकी बैटिंग को, मतलब वो दे मार 4.5 कर लेगा। एडम मिलने इसका पार्ट नहीं है इस न्यूजीलैंड का स्क्वाड का। वो होते तो न्यूजीलैंड के सिलेक्टर्स को ठीक ठाक वक्ता पड़ता कि किसको निकाले और किसको डालें। एडम मिलने का चक्कर यह है कि उनको हुई थी एंकल इंजरी। वो एंकल इंजरी उनकी सर्जरी हुई, लेकिन वो अभी तक रिकवर नहीं कर सके फुल, इसलिए वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो T20 इंटरनेशनल सीरीज थी उन्होंने वो भी मिस की, और अब उनका वर्ल्ड T20 भी मिस हो गया। वो वर्ल्ड T20 में भी अवेलेबल नहीं होंगे। फिन एलन, उनको बैक का प्रॉब्लम था, लेकिन उनकी जो बैक की इंजरी थी वो सर रिकवर हो गई है। उन्होंने अपनी इस बैक की इंजरी की वजह से मिस किया था पाकिस्तान की ये सीरीज़, लेकिन उनकी बैक इंजरी अब वो हो गई है रिकवर, रिहैब शैब सब डन एंड डस्टेड है। तो वो भैया वर्ल्ड T20 वो खेलेंगे, मतलब उनकी उसकी जो मार धाड़ है ना वो वर्ल्ड T20 में आपको नजर आएगी। फिन एलन की अबे अच्छा खासा तो कूटा था, मैं याद नहीं यार न्यूजीलैंड में जब हम गए थे, न्यूजीलैंड में वही तो था जिसने हमें इतना कूटा, वरना शायद हम कोई थोड़ा बहुत कर लेते। हमारी तरफ से भी बाबर भाई ने कूटा, लेकिन उस लेवल का नहीं कूटा जिस लेवल का उसने हमें कूटा। तो बस यूं समझ लो कि उसने हमें कंबल में लपेट कर कूटा और हमने उसे कूटा तकिए से। हाँ, उसने हमें कंबल में लपेट कर डंडे से पीटा, हमने उसके साथ पिलो फाइट कर ली और हमें लगा कि हिसाब बराबर हो गया। हाँ, तो बस ठीक है ना, हम ऐसे ही चलते हैं, हमारा इतना वो सोचते नहीं है। तो ये ब्रेसवेल, चैपमैन, नीशम, सोडी,
ये वो प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल वाली सीरीज से उठाया गया है। और न्यूजीलैंड की अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनकी टीम तो तगड़ी है। इन्होंने पक्के जिसे कहते हैं ना बॉलर्स भी अच्छे डाले हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, टॉप के बैटर्स भी हैं, कुल्हाड़े हैं। T20 के फॉर्मेट के हिसाब से देमार 4.5 किस्म की टीम है। अच्छा, न्यूजीलैंड का अगर हम ICC वर्ल्ड T20 में ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना तो 2007 में साउथ अफ्रीका के अंदर ये सेमीफाइनल में आए, ये पाकिस्तान से आ रहे थे 6 विकेट से। उसके बाद 2009 में इंग्लैंड के अंदर हुआ, ये राउंड 2 में बाहर हो गए थे। 2010 में वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड T20 में ये राउंड 2 में बाहर हो गए थे। 2012 के वर्ल्ड T20 में श्रीलंका के अंदर जो हुआ ये राउंड 2 में बाहर हो गए। 2014 के वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश में जो हुआ ये राउंड 2 में बाहर हो गए थे। ये 4 वर्ल्ड T20s 2009 से लेकर 2014 तक जो 4 वर्ल्ड T20s हुए हैं उसमें न्यूजीलैंड की टीम राउंड 2 में बाहर हो गई थी। ये सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। फिर आता है 2016 में सर ये सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। ये इंग्लैंड से आ रहे थे 7 विकेटों से। 2000 इंडिया के अंदर जो हुआ था 2021 का जो UAE के अंदर हुआ वर्ल्ड T20 उसमें ये फाइनल में आए, सेमीफाइनल में आए थे। ये इंग्लैंड से हार गए थे, आपको याद होगा 5 विकेट से। और उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड को हराया था सेमीफाइनल के अंदर 5 विकेटों से। ये ऑस्ट्रेलिया से 2021 में फाइनल आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में पीट कर पहुंचा था ना, याद है वो 3 छक्के मैथ्यू वेड के। हाँ वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लैंड वालों ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को बाहर किया था 5 विकेट से, फाइनल में खुद बाहर हो गए। अच्छा, 2022 में ये जनाब आए सेमीफाइनल्स के अंदर। 2022 में सेमीफाइनल्स में ये पहुंचे थे और इनको बाहर किसने किया था? पाकिस्तान ने। हमने बदला लिया ना वो पिछला। हाँ, तो हमने सर 2022 में सेमीफाइनल में बाहर किया था। पाकिस्तान 7 विकेटों से वो मैच जीता था। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड का ठीक है हिसाब किताब। अभी वो 2024 के लिए वो क्वालिफाइड कर चुके हैं। 2028 में जो वर्ल्ड T20 होगा वो तो वैसे ही इनकी होना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर, वहाँ पे ही ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड है। तो अब देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम क्या करती है। टीम तो उन्होंने ठीक बनाई है, तगड़ी बनाई है और परफॉर्मेंस वो T20s के अंदर अच्छी देते हैं। वर्ल्ड T20s में देखते हैं इस दफ़ा भी किसी राउंड में बाहर होंगे या सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई करेंगे। पिछले 3 वर्ल्ड T20 तो उनके तगड़े लगे हैं। एटलीस्ट यार 2 सेमीफाइनल खेले हैं, 1 फाइनल खेला है, तो परफॉर्मेंस तो ठीक है। तो इस साल क्या बनता है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, USA के अंदर, वो देखते हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।